ये छोटी सी बात है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं इसमें। वैसे शुरू में हर एक कोई सोचता है कि किस तरह से इसकी गिनती की जाए। अभी अलका जी ने की, बहुत अच्छी तरह से गिनती कर ली। टोकरी में आम लाए हैं ज़रा देखो रमा। तो देखिए किस प्रकार जब गुरु और लघु पूरे उन्होंने किए तो अपने आप एक पंक्ति बन गई, अपने आप बहर में वो चीज़ बन गई। टोकरी में आम लाए हैं ज़रा देखो रमा। कुल मिलाकर कहें तो जैसे अ, ई और उ, ये तीन मात्राएं जो होती हैं, इनकी गिनती एक होती है। इसके अलावा जितनी मात्राएं हैं सबकी गिनती दो होती है। अभी उदाहरण दें, अगर हम आप की गिनती करेंगे तो दो और एक होगा। कितना की गिनती करेंगे तो एक एक दो होगा। ये गिनती का सिंपल सा तरीका है कि जिस अक्षर में भी अ, ई और उ है उसकी गिनती एक की जाए, इसके अलावा जितने भी स्वर हैं उन सब की गिनती दो की जाए। कोई भी उदाहरण आप देख लें, करतब, करतब, इस सब में अ ही सब के साथ है, क के साथ अ है, र के साथ अ है, तो ये एक 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 होगा। बहारें, ब एक, हा दो, रे दो, तो एक दो दो, इस प्रकार इसकी गिनती हो जाएगी बहारें की। चमन, एक एक एक, दाग, दो और एक, आंखें, दो दो। सिर्फ अ, ई और उ इनकी एक एक मात्रा है, और इसके अलावा जितने आ, ई, उ, ए, ओ, अंग जितने भी लगते हैं, जैसे चंद में दो एक, क्योंकि च के ऊपर हिंदी है, न की मात्रा अंग की मात्रा है। चंद, दो एक। इसको लेकर किसी का कोई प्रश्न है इस प्रकार से, जिसको यह बात समझ नहीं आ रही, किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, निसंकोच, हम सब टीचर अध्यापक साथी हैं, इसमें ज़्यादा संकोच की ज़रूरत नहीं। 15 दिन बाद यही बातें हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आप सब जानते होंगे कि किस तरह से गिनती की जाती है, लेकिन आज पहला दिन है तो ये देखा जा सकता है कि कैसे कौन सी चीज़ कैसे हो। कोई प्रश्न पूछना चाहता है कैमरा पे आकर भी, अगर जो बाकियों के लिए भी बेनिफिट जिसका हो सके तो वो भी आ सकता है, कोई समस्या नहीं। आधे वर्ण की मात्रा, हाँ, शर्मा पीरियड इस नाम से आपकी आईडी है। आधे वर्ण की मात्रा, अभी देखिए अक्ल, हालांकि ये आगे जाकर सीखना था, लेकिन प्रश्न आ गया है तो अभी बात भी कर लेंगे इसकी। अक्ल में क आधा है बीच में, अ पूरा है, ल पूरा है। अब देखने की यह बात है कि क किस तरफ जाएगा, ल के साथ जाएगा या अ के साथ जाएगा। ये हमेशा पीछे जाता है, क्योंकि आगे वाला तो खत्म हो गया, ल वहीं पे खत्म हो गया, अ खत्म नहीं हुआ, अ के साथ चला जाएगा। ये तो दो एक गिनेंगे, एक दो नहीं गिनेंगे, इसे दो एक गिनेंगे। किसी ने एक बार कह दिया था कि किसी भी तरफ गिन लो, या आगे गिनो या पीछे गिनो, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये पीछे गिना जाता है। अक्ल अ के साथ गिना जाएगा। ये अक्ल की मात्राएं होंगी दो एक। रविंद्र कौर जी पूछ रही हैं चांद, हाँ बिल्कुल सही प्रश्न है इनका। चांद इन्होंने इसलिए पूछा कि एक तो उसमें आ है पहले से ही, गुरु है वो, दो मात्राएं हैं, उसके साथ साथ जब अनुस्वर आ जाएगा तो क्या होगा, लेकिन ये फिर भी दो ही रहता है, दो से ज़्यादा मात्राएं नहीं होती, दो ही यूनिट हैं इसके, दो और एक, इसलिए चाँद हो या चांद हो दोनों की मात्राएं बराबर ही रहेंगी, दो और एक। और किसी का प्रश्न कोई? इट सीम्स एज टसेस आर काउंटेड, जी हाँ, चमन लाल सर, बहुत सही बात आपने कही है। बेसिकली हमें एक बात बिल्कुल समझ लेनी चाहिए कि मात्राएं वो नहीं है जो लिखी हुई नजर आती हैं, जो आंखों से हम देखते हैं। मात्राएं वो हैं जो हम कानों से सुनते हैं, यानी मात्रा आंखों से दिखने वाली चीज़ नहीं है, कंठ से बोलने वाली या कानों से सुनने वाली चीज़ है। समय का सिद्धांत है बेसिकली। कितना कम समय लग रहा है, का ज़्यादा समय लग रहा है, के ज़्यादा समय लग रहा है, की कम लग रहा है, क की कु इन तीनों में कम लग रहा है, बल्कि का, कु, की, के, कै, को, काओ, कंग इनमें ज़्यादा लग रहा है। सोनू मिर्जा जी का प्रश्न है कि लंबा खींचना हो, यही दो तरह की, थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है तो दो मात्राएं हैं, कम समय लग रहा है तो एक मात्रा है, यही दो नियम हैं इसके। आधी मात्रा
अकेली नहीं गिनी जाती, आधी मात्रा किसी के साथ चिपकी होती है, एक वाले के साथ या दो वाले के। जब दो वाले के साथ हो तो वो कहीं नहीं गिनी जाती लगभग। माया मान्या, माया मान्या, ये दोनों बराबर शब्द ले रहे हैं, हालांकि न बीच में है। अगर वो अपनी इंडिपेंडेंट समय ले रही है तो उसे गिन लिया जाता है फिर एक। यानी दाहिने भी गुरु है, दाहिने भी दो मात्राएं हैं, बाएं भी दो मात्राएं हैं, बीच में आधी मात्रा समय ले रही है, फिर उसे गिना जाएगा। कई बार वो समय नहीं ले रही होती, उसे खा चुके होते हैं, जैसे दो अमीर एक गरीब को खा जाते हैं। इस प्रकार दो गुरु या दो दो मात्राएं, जो बड़ी मात्राएं हैं, दो दीर्घ मात्राएं, वो एक लघु को खा जाती हैं, एक मात्रा को, आधी मात्रा को बीच में से खा जाती हैं, आधी मात्रा को। तो कई बार वो नहीं गिना जाता, लेकिन कई बार गिना भी जाता है। ये आपने कानों से सुन के पहचानना होता है। फिलहाल यहीं हम यहाँ तक सीखें आज के इस वाले सत्र में। अगले सत्र में थोड़ा आगे जाएंगे, इससे उससे अगले सत्र में और आगे जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो कुछ लोग जो पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं, इसलिए वो आगे का प्रश्न कर रहे हैं। डोगरी और हिंदी में एक जैसी होंगी या अलग? हाँ चमनलाल जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही प्रश्न आपका। अब अगर हम कानों से सुनने की प्रैक्टिस डाल लेंगे तो क्या डोगरी, क्या हिंदी, क्या उर्दू, क्या पंजाबी, हर जगह मात्रा गिनने का एक ही तरीका है। वो समय कितना ले रहा है। शालू जी, हाँ शालू जी, एक सेकेंड, उसके बाद मैं समझाता हूँ उस तरह से भी। वो समय कितना ले रही है चीज़, समय का संबंध है। तो इसमें भाषा मैटर नहीं करती। भाषा मैटर तब करती है जब समय का संबंध ना हो, अक्षरों, शब्दों, उस तरह की चीज़ हो। पर यहाँ जब हम कह रहे हैं कि समय का संबंध है, तो मैटर ये नहीं करता कि भाषा कौन सी है। लेकिन डोगरी को लेकर चमनलाल जी ने एक प्रश्न किया है, वो बिल्कुल सही प्रश्न है। अब डोगरी में डोगरी की लिपि अपनी थोड़ी कमज़ोर थी, इसलिए छोड़ दी गई। उसके बाद फारसी और उसके बाद देवनागरी पे हम आ गए। अब देवनागरी पूरी तरह से डोगरी पे फिट नहीं बैठती, तो जो गिनने का तरीका, हम हिंदी में हमारे लिए कामयाब हो जाते हैं हम कुछ हद तक। कई जगहों पे वो बातें, जैसे तेरे और तेरे, तेरे ही दो बार बोलने में दो तरह की मात्राएं लेता है। वो छोटी मोटी कमियां हैं, लेकिन अमूमन हम समझ लेते हैं कि इसकी मात्राएं कितनी होनी चाहिए। डोगरी में वैसा नहीं होता। डोगरी में मात्राएं ठीक रखने के लिए और ज़्यादा सुनने की शक्ति को विकसित करना होगा, कानों को ज़्यादा ट्रेंड करना होगा। कानों को ट्रेंड करने की ज़रूरत है। जैसे कोई शब्द है, हम देखने में कोई जब डोगरी में कहते हैं तो देखने में ये लग रहा है दो दो हैं, पर ये कई बार एक दो है, कई बार एक एक है, कोई एक एक। कब, इतना समय ले रहा है, कब, कोई आया। लेकिन देखने में कोई, हिंदी में तो कोई है, ये दो और दो है, पर जब डोगरी में लिखते, डोगरी में कोई ही है, पढ़ते उसे कोई है। ऐसे कई शब्द हैं डोगरी में, जिस देवनागरी पूरी तरह से डोगरी भाषा के लिए फिट नहीं बैठी है। आगे जा चलकर शायद इस पर काम हो ना हो, वो अलग बातें हैं। अभी तक हम ये देखते हैं कि डोगरी के बहुत सारे शब्द हम अंदाजे से लिखते हैं, अंदाज़ा लगाना पड़ता है। तो वैसे ही हमें कानों को ट्रेन करना पड़ेगा पूरी तरह से कि जो लिखा जा रहा है वो क्या है, वो कितना समय ले रहा है, क्या वो गुरु के बराबर समय ले रहा है या लघु के बराबर समय ले रहा है। बहुत ज़रूरी है। डोगरी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि डोगरी में लयबद्धता बहुत कम शायरों में है। बहुत बड़े बड़े साहित्यकार, बहुत बड़े बड़े पुरस्कार ले चुके लोग भी अभी तक छंद से बहुत पीछे हैं, बहुत परे हैं, क्योंकि कान को ट्रेन नहीं कर पाए। ये सवाल है पथ्य, ये प के साथ जुड़ा हुआ है। मैम, आपने प्रश्न किया है पथ्य, नहीं, य के साथ जुड़ा उस तरह से नहीं होता, क्योंकि ये तो समाप्त हो गया ना, वहां पे यह समाप्त हो गया, एक मात्रा खाकर वो समाप्त हो रहा है। यह पथ्य, तो थ जो है वो प के साथ जुड़ा हुआ है। इसे दो एक ही गिनेंगे हम, इसे एक दो नहीं गिन सकते, क्योंकि अगर एक के बाद आधा हो फिर उसे हम दो गिन सकते हैं। जब एक अपनी जगह लेकर समाप्त हो गया तो उसे दो नहीं गिन सकते। प्रियंका जी शायद कुछ पूछना चाहती हैं। प्रियंका जी। हाँ जी। हाँ जी, यस सर। प्रियंका जी, आप पूछना चाहती थी कुछ? सर एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, तो पीछे वाला मेरा स्किप हो गया है सारा,
तो नेटवर्क आवाज नहीं आ रही थी तब सर मुझे, तो प्लीज आप थोड़ा सा रिपीट कर देंगे सर। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, हाँ थैंक यू सर, थैंक हाँ हाँ प्रियंका जी, थैंक यू। यू। ओके सर। हाँ, प्रियंका जी ने कहा है कि पीछे कुछ, तो फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा। प्रियंका जी या जो भी नए जुड़े हैं, कोशिश किया करिए कि पूरे टाइम से जुड़ा करिए, क्योंकि छूट जाती हैं चीजें, छूट जाती हैं, फिर पिछली छूटी हो तो अगली समझ नहीं आती। अभी तक जो हमने कहा वो ये था कि मात्राएं स्वरों के आधार पे होती हैं। स्वर सब जानते हैं, आ इ ई उ या जो भी हैं। तो अ ई उ, ये तीन, सिर्फ तीन याद रखना है, चौथा नहीं याद रखना। सिर्फ ये तीन हैं जिन्हें हम एक मात्रा जिनकी गिनते हैं। इनके सिवा जितने भी हैं उनकी दो मात्राएं गिनते हैं। यानी कितना, एक एक दो, की एक, त की एक, ना की दो। आप आए हैं, आ की दो, प की एक, आए की दो, दो हैं। हाँ रमन जी, आप भी आना चाहती थी स्क्रीन पे, आपका क्या प्रश्न था? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलिए मैम। सर जैसे बोलिए हो प्लीज। गया कर्तव्य, जैसे वर्ड है कर्तव्य या शर्म, तो उनके साथ क्या आएगा? देखिए उनकी, हाँ इन सब की गिनती वैसे तो अगले सेशंस में हम समझाएंगे इनकी गिनती। हाँ जी थोड़ा इंतजार, विनती ये भी रहेगी कि जितना जिस सेशन में है उस सेशन में हम उतना ही सीखें, नहीं तो उतना भी रह जाएगा। क्यों, आपकी गिनती हो सकता है थोड़ी अच्छी है इसलिए आप थोड़े आगे गए हैं, लेकिन दूसरे लोग जो जिनकी थोड़ी गिनती अभी पीछे है वो ये सीख लें, तो उसके बाद अगले सेशन में जब रह जाए कोई चीज तब हम कह सकते हैं। तो अच्छा हमेशा उसे हमने वैसे ये बताया था, रमन जी आपने पूछा तो इसलिए बताया था, क्योंकि कोई भी शब्द जब वहां आधे बहुत ज्यादा शब्द आ जाते हैं उसे हम तोड़ते हैं, उसे हम तोड़ते हैं और आधा शब्द किसके साथ ज्यादा अलाइनेटेड है उसके साथ हम उसकी गिनती कर लेते हैं। या दूसरा तरीका, हम ये देखते हैं कि कर्तव्य के साथ मिलता जुलता और कौन सा शब्द है, उसकी गिनती कितनी है, जो आसान शब्द है। तो ये सारी कानों की ट्रेनिंग पे है। अगर जिसे तोड़ना ज्यादा नहीं आता तो इसे हमें दूसरे शब्द के साथ देखना होता है कि जितना समय ये ले रहा है उतना और कौन सा शब्द समय ले रहा है, ये आगे जाकर हम इसे क्लियर करेंगे। ठीक है मैम। तो रमेश जी और गुलजार जी यहाँ उर्दू में मेरा साथ देते रहें, रमेश जी दे रहे हैं। किसी को भी कोई बात पूछनी हो कमेंट में, अगर वो उर्दू में उसका जवाब चाहता है तो वहाँ लिखे कि मुझे उर्दू में जवाब इसका चाहिए, तो हमारे जो उर्दू के एक्सपर्ट्स हैं वो जवाब देंगे, गोजरी के एक्सपर्ट्स, उर्दू के एक्सपर्ट्स वो जवाब देंगे। साथियों यहाँ हर भाषा का एक्सपर्ट है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी हर एक क्वेरी कोशिश की जाए कि उसे संतुष्ट किया जाए, उसका जवाब दिया जाए। मेरी विनती है कि अभी हम जो वहाँ प्रैक्टिस है हमने अभी करनी थी 2-1-2-2, 2-1-2-2, 2-1-2-2, 2-1-2, यानी 2-1-2-2 को 3 बार करना था और फिर करना था 2-1-2। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। अब जैसे कुछ भी आप लिखना शुरू कर देंगे यहाँ, आप ही हैं और कोई भी नहीं है मान लो, तो इसमें एक तो फ्लो भी समझ आ रहा है। कई लोग ऐसे भी होंगे इसी ग्रुप में जिन्हें मात्रा गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो फ्लो से ही लिख देंगे, आप ही हैं और कोई भी नहीं है मान लो। इस फ्लो में जो ढाल देगा अपनी पंक्ति को, वाक्य को डालेगा, पंक्ति ही बन जाएगी अपने आप। पंक्ति वही है जो लय में हो, तो वो पंक्ति बन जाएगी। तो कुछ तो बिना गिने डाल देंगे, लेकिन जो नए प्रैक्टिस करने वाले हैं उन्हें गिनना पड़ेगा। तो गिनना इतना मुश्किल नहीं होगा। 2-1-2-2, पेज, पेज में 2-1 हो जाएगा। आता, पेज, आता, ही, 2, नहीं, 1 और 2 है, 2 पेज, आता ही नहीं है, 2-1-2-2, 2-1-2-2 तक पहुंच गए हम। आप ही बोलें जरा, पेच आता ही नहीं है, आप ही बोलें जरा। मैं चाहूंगा कि चाहे मीनिंग निकले ना निकले, लेकिन आप इस पंक्ति, इस बंदिश में पंक्ति लिखना सीख लें। बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। एक दो लोगों ने लिख ली है, सबसे पहले अलका जी ने लिख ली थी। यहाँ दूसरे रिसोर्स पर्सन्स भी हमारे पूरे हर एक आदमी की बात का जवाब दे रहे हैं। तो मैं अभी ऑफलाइन जाता हूँ साथियों, और वहाँ कोई भी प्रश्न हो आपको, अगर आप उर्दू में लिखना चाहते हैं प्रश्न उर्दू में लिखिए तो आपको उर्दू में उसका उत्तर मिल जाएगा। आप देवनागरी में लिखिए तो देवनागरी में उत्तर मिल जाएगा।
रोमन में लिखेंगे तो परेशानी रहेगी, क्योंकि प्रश्न को समझते ही समय लग जाएगा कि प्रश्न क्या है। तो कोशिश करिए या उर्दू में लिखिए या हिंदी में लिखिए। आपके पास वो अगर कीपैड नहीं है कीबोर्ड, उसे डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अगर हम साहित्य के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं तो हिंदी या उर्दू में से कोई एक कीबोर्ड तो हमारे पास होना चाहिए, और थोड़ी प्रैक्टिस करके हम सीख सकते हैं कि कैसे लिखना है। धन्यवाद साथियों।